प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आपसे ज़रूर ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जो भी फीडबैक हैं मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट न करते हुए आप यहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई देती रहूंगी क्योंकि मैं जो भी कमेंट करते हैं मैं उनको अक्सर रिप्लाई देती ही रहती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं उनको रिप्लाई नहीं दूँ। तो आज के लिए हम देखेंगे कि गैम्बलिंग यानी कि सट्टा लगाना, क्या बाइबल इसे सपोर्ट करती है सट्टे लगाने को। और इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। एक तो सट्टा लगाना आएगा, दूसरा लॉटरी आएगा, दूसरा वेस्ट ऑफ मनी, जो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अननेसेसरी चीजों पे, स्पेशली बहुत ज्यादा लग्जोरियस खाने पीने पे आज लोग स्पेंड कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी बाइबल क्या बताती है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉटरी हो या सट्टा हो, ये एक इजी मनी है और ये वही करता है जिसको बहुत कम समय में बहुत कुछ पाना रहता है। और जब आपको बहुत कम समय में बहुत कुछ पाना रहता है तो ऑब्वियसली आपके रास्ते भी वैसे ही होते हैं, आपके मेथड्स भी वैसे ही होते हैं। और एंड तक बने रहिए क्योंकि एंड में मैं आपको अपने हस्बैंड की गवाही बताना चाहती हूँ इस बारे में, इस चीज के बारे में। तो आप अंत तक बने रहिए। वो गवाही मैं अंत में शेयर करूंगी कि किस तरह से मेरे हस्बैंड ने कुछ बातों में, इन बातों में स्टैंड लिया और किस तरह से प्रभु ने उनको आशीष किया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहला तिमुथियुस 6:10, जो कि कहता है कि क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। मतलब अगर जी कोई भी हम पाप लें, बुराई लें और उसकी तह तक जाएं, उसके रूट तक जाएं, क्योंकि हर एक चीज का एक रूट होता है, एक रूट कॉज होता है, तो कहीं ना कहीं हमें दो चीज मिलती है, या तो व्यभिचार मिलता है या पैसे मिलते हैं। आगे कहता है जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, मतलब इजी मनी, लॉटरी के थ्रू, सट्टे के थ्रू। आज आईपीएल चलता है, उस वक्त करोड़ों की गैम्बलिंग की जाती है। काफी हमारे जो यूथ हैं इस कंट्री के, वो इन सारी बातों में, बैटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बुराइयों की जड़ है जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा खतरा है वो बिलीवर्स को, विश्वासियों को है, क्योंकि बाइबल ऑलरेडी बता रही है कि उससे प्राप्त करने के चक्कर में, या इजी मनी, कैसे हम जल्द से जल्द अमीर बन जाएं, कैसे हम गलत तरीकों से चीटिंग करके, किसी को झूठ बोल के, किसी को लूट के हम कैसे पैसा कमाएं, इसके द्वारा बहुत सारे लोगों ने अपने विश्वास को खो दिया है, बहुत सारे लोगों ने अपने उद्धार को खो दिया है, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए हैं। क्योंकि देखिए लॉटरी का मतलब है एक जन हारेगा, एक जीतेगा। और कई लोग तो इस जुआ में, इस लॉटरी में अपने घर तक बेच चुके हैं, उनके घर टूट गए हैं, उनके तलाक हो गए हैं और बहुत सारे उनके नुकसान होते हैं। लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं इन बातों में। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें बहुत आसानी से लोगों को पैसा मिलता है। और इब्रानियों 13:5 क्या कहता है? 13:5 कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। बाइबल हमें एक सेटिस्फैक्शन वाला, एक संतोष करने वाला जीवन जीने के लिए एनकरेज करती है। वो कभी भी आपको बहुत ज्यादा अमीर होने के लिए एनकरेज नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में दाखिल होना बहुत ही कठिन है। अफकोर्स मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। लेकिन फिर भी बाइबल यहाँ पे बताती है कि जो आपके पास है, जिस सिचुएशन में आप हो, जहां भी आप हो, जो भी आपके पास है, उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और कभी इन चीजों को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन जो होती है वो हमेशा आपके जॉय को, आपके आनंद को छीन लेती है। और नीति वचन 13:11 कहता है निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। मतलब जो मेहनत करता है, अपने परिश्रम से बटोरता है, परमेश्वर उसको बरकत देता है। लेकिन जो किसी को चीट करके, झूठ बोलकर, धोखा देकर, चोरी करके अगर जे लेता है तो उसके पास धन तो आ जाता है, क्योंकि धन तो शैतान की ओर से भी आता है, पर उसमें दुख की मिलावट होती है, उसमें वो संतुष्टि नहीं होती। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा अननेसेसरी जगहों से आता है, फिर उनका वो बीमारियों पर चला जाता है, हॉस्पिटलों में चला जाता है, अननेसेसरी चीजों पर वो खर्च हो जाता है।
और मत्ती 6:24 कहता है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे का तुच्छ जानेगा। अब 2 स्वामी यहाँ पर कौन है? अक्सर जब हम परमेश्वर की कंपैरिजन करते हैं तो फिर सामने जो एनिमी होता है वो शैतान होता है, पर यहाँ पे शैतान नहीं है। इस बात को आप नोट करना, यहाँ पे जो 2 स्वामियों की बात चल रही है, यहाँ पे शैतान नहीं है। यहाँ पर आगे कह रहा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको ये चुनाव, ये निर्णय करना होगा कि आप किसके पीछे जा रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं। कुछ धन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन को जीने के लिए, लेकिन मैं ये बोलूं कि पैसा ही सब कुछ है तो वो गलत हो जाएगा बहुत, क्योंकि पैसा बहुत कुछ है लेकिन वो सब कुछ नहीं है। वो आपको पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकता, वो आपको शांति नहीं दे सकता, वो आपको आनंद नहीं दे सकता। वरन अगर जो आपके पास करोड़ों रुपए पड़े रहेंगे तो आपको नींद तक नहीं आएगी कि अरे मेरे करोड़ों रुपए हैं, कहीं ये यहाँ न चले जाएं, वहां न चले जाएं, कोई इसको ले ना ले। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? तो यहाँ पर आज आपको ये तय करना है, निर्णय लेना है, आपका स्वामी कौन है, आपको चलाने वाला कौन है, आपके ऊपर डोमिनेट करने वाला, आपके ऊपर राज्य करने वाला कौन है। क्या पैसा आपको चला रहा है, क्या आपको व्यभिचार चला रहा है, क्या आपको परमेश्वर चला रहा है? ये आज आपको निर्णय लेना है। और जो मैं गवाही बता रही थी वो ये कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उन्होंने किया है, उनको काफी डीप नॉलेज है बहुत सारी चीजों का। यहाँ तक कि हमारे घर पे 17 साल मुझे शादी को हुए, एक भी मैकेनिक कभी हमारे घर पे आया नहीं। अगर घर पे कुछ भी इलेक्ट्रिक इशू होता है तो मेरे हस्बैंड खुद ही रिजॉल्व करते हैं। तो ऐसा हुआ कि हमारी फैक्ट्री है और फैक्ट्री का बिल लगभग 40 to 50,000 हर मंथ में आता रहता है। और मेरे हस्बैंड को इतना नॉलेज है, इतना टेक्निकल नॉलेज है कि वो उसमें सेटिंग कर सकता है ताकि हमारा जो 40-50,000 का बिल आता है वो हमारा आराम से 15-20 हजार में सलट सकता है और बाकी के जो पैसे हैं वो हमारे घर में आ सकते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने जब बाइबल को पढ़ा, यहाँ प्रभु यीशु मसीह में आया, जब चर्च आया और उसे पता चला कि ये सब चीटिंग हमें नहीं करनी है, तो उसने बोला चाहे कुछ भी हो जाए मैं चीटिंग नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी से बिल भरूंगा जितना भी मेरा आएगा। और आपको पता है कि उसने ईमानदारी से बिल भरे और परमेश्वर ने उसको इतनी बरकत दी कि कभी आज तक किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम अच्छे से रहते हैं, अच्छा हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अच्छे से खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं। प्रभु हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है। वो इसलिए कि हम जब सच्चाई पर खड़े रहते हैं, जब हम स्टैंड लेते हैं तो प्रभु भी हमारे साथ खड़ा रहता है। तो आपको एनकरेज करना चाहूंगी कि ऐसी सब शॉर्टकट्स को नहीं अपनाइए। ये मत सोचिए कि मैं ऐसा क्या हथकंडा अपनाऊं कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊं, जल्दी ये हो जाए। ये इन सब चीजों में न पड़ के आप प्रभु के ऊपर डिपेंड रहिए, प्रभु के राज्य में बोते रहिए। जब आप प्रभु के राज्य में बोते रहेंगे तो प्रभु किसका कर्जदार नहीं रहता, वो आपको रिटर्न देगा उसका और आपको रहमतों और बरकतों से भरेगा। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।